हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल में कक्षा 9, 10 और 11, 12 के अपलोडेड वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आप लोगों के लिए तैयारी एसएससी, जीडी, पुलिस, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आर्मी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो फॉर्म भरने वाले के इच्छुक हैं, उनके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं और उनको 100% सक्सेस गणित और आपका रीजनिंग में 100% सक्सेस की उपलब्धता रखते हैं अगर आप मेहनत करते हैं मन और लगन से। तो आइए आप लोगों को आज हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की तैयारी के सापेक्ष आपका जो है गणित में जो चैप्टर चल रहा है वो है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत भी कहते हैं। उसमें से हमने आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवा दिया है। शेष बचे हुए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं की हम आज बात करते हैं। आगे जो जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उन सवालों की आज हम बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम फेल लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़कों की संख्या 14 से गुणे 14 सही 2/7, तो ये आपका निकलेगा 1400 गुणे 14 सत्ते 98, 200, 100/7। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे आएगा 100। तो 1400 गुणे 1/7, 1/7 को इसमें से घटा देंगे तो फेल वाली निकल आएंगे। तो 7 में से 1 घट जाएगा तो आएगा 6। तो कहेंगे 1400 गुणे 6/7 माइनस करेंगे 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। मतलब ये हुआ कि 1200 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब क्या है? लड़कियों की संख्या। फेल लड़कियों की संख्या। जब फेल लड़कियों की संख्या निकालेंगे भैया, तो लड़कियां कितनी हैं? 600। प्रतिशत फेल हुई 33, 33 सही 1/3, गुणा करेंगे तो 33 त्रिक 99 आएगा, 100 कट जाएगा, 600 गुणे 1/3, 3 में से कम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 600 गुणे 2/3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 400। मतलब कि लड़के जो फेल हुए हैं वो 1200 और जो लड़कियां फेल हुई हैं वो 400। तो यहाँ निकालेंगे फेल का प्रतिशत। फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत जब निकालेंगे तो फेल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 12 और 4 कितना हो जाएगा? 1600 बटे कुल संख्या। तो कुल कितने हैं? 14 6 20, मतलब 2000 और गुणे 100। 1 2 1 2, 1 0 से ये 2 से काटेंगे आएगा 80। मतलब क्या हुआ कि इसमें 80% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 80% बच्चे फेल हो गए। और पास कितने हो गए? तथा अगर पास की पूछ लेता तो पास प्रतिशत बराबर 20%।
तो पास हुए 20% और फेल हुए 80%। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको कठिन सवाल नहीं है, लेकिन इस प्रकार का सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है फेल और पास से संबंधित। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल नंबर अगला। कह रहा है 117 रुपये था की राशि को 1:2, 1:3, 1:4 में वितरित करने की जगह 2:3:4 में वितरित किया गया तो सबसे ज़्यादा धन किसे मिला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा धन किसे मिला, ये बताइए। तो इस प्रकार लगाने के लिए सवाल बहुत ही आसान और सरल भाषा में। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। पहला है मान लीजिए 2, दूसरा है मान लीजिए 3 और तीसरा है मान लीजिए 4। अगर इनका हम अनुपातिक योग निकालें तो 3, 2, 5, 4, 9, ये राशि जो शो कर रहा है वो 117 को शो कर रहा है। कितने गुना है तो कहेंगे 13। 13 गुना है 117, तो ये भी 13 गुना ही होगा। तो 13 गुना कितना होगा 26, ये भी 13 गुना होगा। 13 तिया कितना होगा 39, ये भी 13 गुना होगा। 13 चौको 12। अतः किसको ज्यादा धन मिला, तीसरे नंबर वाले को। सबसे कम किसे मिला, सेकंड वाले वो फर्स्ट वाले को। तो इस प्रकार से इस सवाल को जो है आराम से आप जो है लगा लेंगे, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और एक सवाल आपको और करवा देते हैं इसी प्रकार से। हाँ, सवाल क्या कह रहा है पहले समझते हैं इसको। सवाल कह रहा है कि 144 रुपये है जिसको ABC 3 लोगों में क्या करना है, बांटना है। बांटना था इसको 1:2, 1:3, 1:4 में, परंतु इसे बांट दिया गया 2:3:4 में, वितरित किया गया। तो सबसे ज्यादा धन किसे मिला, अलग अलग राशि ज्ञात कीजिए। या ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम राशि और सबसे ज्यादा राशि किसको मिली, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए को तो 2 है, बी को तो 3 है, सी को और ये 4 है। कुल राशि कितनी है भैया, तो कहेंगे 100। इसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए पहले। 3, 2, 5, 4, 9, ये कितना होगा 144। कितने गुना है 16। 16 गुना है तो 16 गुना ये भी होगा, 16 दूना 32, ये भी 16 गुना होगा। 16 3 48, ये भी 16 गुना होगा। 16 चौको 64। तो सबसे ज्यादा राशि किसी मिली, सी को। सबसे कम किसे मिली, ए को। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से ज्ञान कर सकते हैं। कोई कठिन सवाल इस प्रकार का नहीं है। कठिन वो होता है जो हमें नहीं आता है, बाकी सवाल कठिन नहीं होता है। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके लिए लेकर के आते हैं। हाय दोस्तों, आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा सवाल बताए गए आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं, या अगर आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इस चैनल में जोड़ें, जिससे
उनको पेपर गणित में करने में आसानी हो। इसके बाद हम रीजनिंग वाला भी लेकर के आएंगे, तो इंतज़ार करिए आप लोग। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या का 47% तथा 35% का अंतर 144 है। तो कह रहे हैं इस संख्या का 16 सही 2/3% का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि आखिर वो संख्या है कौन सी जिसका अंतर 144 है। तो यहाँ लिखेंगे 47 और 35 माइनस 35, अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 12%। 12% ही दिया है 144। तो यहाँ लिखेंगे 12%, ये है 144। तो ये हो जाएगा 1% के लिए 144/12, या एक का मान आएगा 144/12 गुणे 100। काट देंगे तो 12 आएगा, अतः 1200 रुपये। वह राशि कितनी है? 1200 रुपये है। अब कहाँ है 1200 का 16 सही 2/3% ज्ञात कर लो। तो यहाँ लिखेंगे संख्या का 16 सही 2/3% मान बराबर, तो ये आ जाएगा 1200 गुणे 16 सही 2/3%। 1200 गुणे 16 × 48 2 50/3 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 चौको 12, 40 आएगा। 40 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 200। मतलब संख्या का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? तो वो होगा 200। तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हमारा कितना निकलेगा? 200 रुपया, या 200 संख्या मान लीजिए। तो आराम से आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करके ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब शेयर करके। और अगली बार जब क्लास हो तो आप कम से कम 5 लोगों को ज़रूर जोड़ें। ये हम आप लोगों के ऊपर आशा करते हैं, और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, ऐसे सवाल जिसमें कोई XYZ नहीं माना जाता, बेहतर तरीके से आपको हम समझाएं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आए दोस्तों, आइए आज का सवाल, लास्ट सवाल हम लेकर के चल रहे हैं। आज का सवाल देखिए क्या है, लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। कह रहे हैं 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जो 24 कैरेट का सोना होता है उसे शुद्ध सोना 100% माना जाता है। तो कह रहे हैं 22 कैरेट की शुद्धता क्या होगी? 22 कैरेट की शुद्धता क्या होगी? तो उसके लिए लिखेंगे 22 कैरेट की शुद्धता बराबर, शुद्धता प्रतिशत बराबर 22/24 गुणे 100। 22/24 गुणे 100। निकालेंगे इसको तो काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 12 24, 4 2 9 8, 4 5 20 और 4 3 12।
तो भाग गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25 2 27 बटे 3। यदि हम भाग करेंगे 3 9 27, 3 एकम 3 और 2 बटे 3 प्रतिशत। कहने का मतलब 91 सही 2 बटे 3 प्रतिशत शुद्ध होगा। इसमें शुद्धता कितनी होगी? 91 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। किस में शुद्धता होगी? 22 कैरेट के सोने में। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से सवाल लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। और आज के लिए इतना ही सवाल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल में अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे आप लोगों को के लिए इसी प्रकार की मैथ, बिना कोई सूत्र के इसी प्रकार की मैथ आपके लिए बेहतर तरीके से ला सकें। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की गणित में यदि कोई समस्या आती है तो हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। जिस सवाल में कोई समस्या हो आप भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।